BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज और आपके साथ मैं हूं दिव्या। महोबा में 3 महीने पहले हुए सड़क हादसे के शिकार एक परिवार का धैर्य जवाब दे गया। वन रेंजर की कार से घायल हुए ख्याली प्रसाद यादव के परिजनों ने इलाज के लिए जमीन, ट्रैक्टर और अनाज तक बेच दिया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आज बेबस परिवार ने मरणासन हालत में घायल को उसी हाईवे पर लिटाकर जाम लगा दिया जहां हादसा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि उचित कार्रवाई के नाम पर दरोगा ने 20,000 रुपए तक ले लिए। परिजनों ने 1 करोड़ के मुआवजा और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। अन्याय और बेबसी जब हद से गुजर जाती है तो इंसान सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाता है। महोबा के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज जो मंजर दिखा उसने सिस्टम की संवेदनहीनता की कलई खोल कर रख दी। बड़ा नाला के पास करीब 4 किलोमीटर लंबे जाम के बीच चारपाई पर लेटा शख्स मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। यह है ख्याली प्रसाद यादव, जिसे 10 दिसंबर को अजनर वन रेंजर की कार ने जोरदार टक्कर मारी थी। हादसे के 3 माह बाद बीत चुके हैं। ख्याली राम की पत्नी राजकुमारी और मां कट्टो देवी का रो रो कर बुरा हाल है। उनका आरोप है कि इलाज के नाम पर रेंजर और पुलिस ने उन्हें सिर्फ ठगा है। जिस दरोगा पर कार्रवाई की जिम्मेदारी थी उसने 20,000 रुपए ले लिए, लेकिन मदद के नाम पर कुछ नहीं किया। परिवार का दावा है कि घायल ख्याली राम के इलाज के लिए उन्होंने अपना 2 बीघा जमीन, घर का ट्रैक्टर और यहाँ तक कि घर में रखा अनाज तक बेच दिया। 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी ख्याली राम की हालत में कोई सुधार नहीं है। अब परिवार के पास ना तो पैसा बचा है और ना ही उम्मीद। एक्सीडेंट हो गया सर, रेंजर की गाड़ी से हो गया। हाँ, सो मैं जमीन बेच के लगा दिया है, 20-25 लाख रुपया लगा दी, अपनी बची है, मैं काला करवा के आई जमीन पे। कभी घटना हुई थी? 10 तारीख भाई थी। अच्छा। 3 महीना हो गए, 90 दिन। आपका चाहता बच्चा इलाज हो गया, आपका भाई यही नहीं कर रहा है। अब सो हम घाय पे ले आया, कान पे हुआ है, ग्वालियर हुआ है, नकलऊ हुआ है, सब हुआ है। अब फिर झांसी सब रहे, आज हम घाय ले आए। अब क्या चाह रही थी? अब जो चाह रही तो मैं बिटिया बैठी, 20 लाख बैठी, तो मैं बिटिया हाँ मिल जाए, मैं बच्चा की हो जाए। अब आदमी तो साहब हम रिपोर्ट करने गए थाने, सो रिपोर्ट नहीं लिखाते, कहते जाओ तो लिखाया तो पंडित लिखा सोते गए रिपोर्ट का जो बाहर निकाले आओ गेट के गौतम सो को बोलो पहले 15,000 रुपया दी, मैं सो केस बनवाई तो अच्छी रही भी पैसा, सो 15,000 रुपया ले लाए और फिर 2 दिन में मोरी गाड़ी पकाए गए रहेगा, सो 5,000 पहन के ले लाए, सो मोरी गाड़ी फिर जमानत से छुटवाई। कौन है गौतम? गौतम श्रीनगर थानो, गौतम दरोगा छोटो वालो। हाँ, सब गरीब बात है। क्या होगा तो आपके लड़का का? कछु नहीं है तो का रेंजर नहीं बाजार लगाओ श्रीनगर से आओ सो मोड़ बड़ा, हाँ बड़ा मोड़ सुने 50 गाड़ी में आता है, एक तो सामान दें तो सो गिर घोटी के बल 16 का बिल्कुल बेहोश होगा। सो भी डुप्टी बोले कि मार गयो ना हमें 1 करोड़ लगा भी रुपया संगे गाय वे कहाँ लो गाय झांसी लो, फिर वे दवाई फेर के चोरी से एक बच्चा हाँ लगा 3 बेटे, फिर चोरी से हमारी दवाई फेर के 15,000 की दवाई फेर के चोरी से भाग गया, फिर कोई सुनाई नहीं भाई। जो हमारा तो घर की गृहस्थी में 2 बीघा जाऊंगा थी शोभा बिक गई, जाऊंगा लड़का में इलाज में बिक गई। घर में 3 बच्चे हैं, बेटी की शादी करानी है और घर का इकलौता कमाने वाला बिस्तर पर पड़ा है। इसी हताशा में परिजनों ने घायल को उसी दुर्घटना स्थल पर रखकर जाम लगा दिया। करीब 3 घंटे तक हाईवे ठप रहा, सैकड़ों वाहन फंसे रहे। परिजनों की मांग है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो, रिश्वत लेने वाले दरोगा को सजा मिले और बच्चों के भविष्य के लिए 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। रोड जाम इसलिए वजह कर रखी है कि रेंजर की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। 10 दिसंबर को एक्सीडेंट 11:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है। मतलब कोई ना थाने में कार्रवाई हुई, ना कोई सुन रहा, ना रेंजर सुन रहा। मेरे साथ वो इलाज कराने के लिए झांसी गया, वो मेरे 20,000 रुपये लेकर गोली वापसी कर मतलब भाग आया है। वो कोई सुनवाई नहीं हो रही। 20 लाख रुपया लगा दिया मुझे, मैंने जहाँ जमीन सब कुछ बेच दिया। उसकी एक लड़की शादी के लिए 2 छोटे बच्चे हैं, अब उनके लिए क्या कुछ नहीं बचा है। अब पैसा भी नहीं बचा, मैं इलाज कराऊं तो कहाँ कराऊं? PGI गया, वहाँ नंबर नहीं लगा। महोबा जाता हूँ, वहाँ से रेफर झांसी के लिए बोल देते, झांसी से बोले ग्वालियर जाइए आप। ऐसे कहाँ लोग जाऊँगा मैं? अब मेरे पास कुछ पैसा ऐसा बचा नहीं। 20-22 लाख रुपये ये लगा दीजिए जितना था, जहाँ का जमीन ट्रैक्टर बेच के सब कुछ लगा दिया। थाने में जाता हूँ, मांग ये कर रहा है कि रेंजर साहब मतलब जितना हमारा 20 लाख रुपया लगा है वो चाहिए हमको, और आगे उनके लिए कुछ व्यवस्था चाहिए, बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा, सब बिक गया और इलाज चाहिए पूरा। मौके पर पहुंचे सीओ चरखारी दीपक दुबे और SDM ने काफी मशक्कत के बाद परिजनों को समझाया। प्रशासन की ओर से हर संभव मदद और बेहतर इलाज का भरोसा मिलने के बाद ही जाम खुल सका। घायल को एक बार फिर जिला अस्पताल ले जाया गया। ADM पूर्ण पंकज ने कहा कि मामले में वाहन संख्या सहित मुकदमा दर्ज है। वहीं घायल के समुचित इलाज के लिए परिवार को आश्वासन दिया।
आज से लगभग करीब 3 महीना पहले ख्याली प्रसाद सन ऑफ गंगा प्रसाद जी जो बरा के निवासी हैं, उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। जो एक एक्सीडेंट होने के बाद जो है फिर उसमें FIR लिखी गई थी और 3 महीने से उनका इलाज भी चल रहा था और वो यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती भी थे। और एकदम सुबह सुबह ये सूचना मिली कि वो अपने मरीज को बिना किसी मेडिकल मतलब सहायता के वहाँ ले जाके इन्होंने रोड पे रख दिया है और वहाँ पर ये मतलब इन्होंने जाम लगा दिया है। तो फिर हम लोगों ने प्रशासन वहाँ पे पुलिस वो लोग गए और उनसे बात की और बात करके उन्हें समझा बुझा के जाम को खाली कराया गया। क्या घटना है सर, क्या मांग है? मांग ऐसा कोई नहीं है, मतलब उनका ये है कि उनका मरीज़ बहुत गंभीर है, उसका इलाज हो। अभी हम लोगों ने जिला अस्पताल में मैं और एडिशनल SP मैडम उनसे बात किए तो उनका ये है कि हमारे मरीज़ को साहब किसी हायर सेंटर में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर वगैरह में भेज दिया जाए। और लेकिन उसमें थोड़ा सा विरोधाभास ये है कि लड़के की जो मदर है उसका कुछ और कथन है और लड़के के भाई का कुछ और कथन है। पिता एकदम कुछ बात बोल नहीं रहे हैं। तो अब हम लोगों ने कहा कि भाई आपस में तय कर लो, अगर आपकी चाहते हो कि आपको लखनऊ भेज दिया जाए तो हम ALS में बढ़िया आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देंगे जो आपको लखनऊ तक ट्रॉमा सेंटर में छोड़कर आएगी। बाकी उसमें FIR नामजद दर्ज है, गाड़ी वगैरह का डिटेल है, तो उसमें अग्रेतर कार्रवाई जो होगी वो वैसा माननीय कोर्ट का फैसला होगा, उसमें वो सभी को स्वीकार होगा, उसमें उनको भी ये बात माननी पड़ेगी। आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर माह में 10 दिसंबर को बरा गांव निवासी थाना श्रीनगर के ख्याली उम्र करीब 35 वर्ष की सड़क दुर्घटना में वो इंजर्ड हो गए थे, जिनका इलाज चल रहा था और अभी तक उनकी स्थिति ठीक नहीं हो पाई, जिसके संबंध में पूर्व से ही थाना श्रीनगर पर अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही थी। उस संबंध में आज कुछ परिजनों व ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर जाम लगाने का प्रयास किया गया था, जिनको समझा बुझा के घायल भी साथ में था, जिसको जिला अस्पताल लाके उसका इलाज कराया जा रहा है तथा प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयाँ संपादित की जा रही हैं। CO की बैठ के बाद बहरहाल सवाल है कि क्या इस गरीब को वो इंसाफ मिल पाएगा जिसका वादा सिस्टम ने आज सड़क पर किया है। BBN 7 न्यूज, सार्थक सच।